ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन है। इसमें श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान बकासुर का वध करके और सभी बच्चों से उन्होंने कहा, सखाओं से अपने, कि चलो हम लोग यमुना पुलिन पर चलते हैं, वहां पर जो है भोजन लीला हो रही है यहाँ पर भगवान की। तो भोजन लीला कर रहे हैं भगवान। परीक्षित ने प्रश्न पूछा था कि जो बालक थे, सखा थे कृष्ण के, उन्होंने ब्रज में जाकर 1 वर्ष बाद इस अघासुर वध के वर्णन क्यों किया 1 वर्ष बाद, जैसे आज ही हुई हो। तो घटना 1 वर्ष पहले हुई और उसका वर्णन कर रहे हैं वो किसी से आज ही हुई है। तो इस रहस्य को जानना चाह रहे हैं जब, तो अभिनंदन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। उनका बड़ा आनंद हुआ सुखदेव जी महाराज के हृदय में उस लीला का स्मरण करके जो उस 1 साल में की गई थी भगवान के द्वारा। और तब जब उनको सचेत कराया गया हरि नाम संकीर्तन करके, तब सुखदेव जी कहते हैं तुम बड़े भाग्यवान हो, भागवतोत्तम हो, तुमने ये जो प्रश्न किया है इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि तुमको हरि कथा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि तुमको हरि कथा नित्य नवायमान होकर जो है अनुभव में आ रही है। तो कथा का अनुभव करना अर्थात उसके अंदर जो सिद्धांत हैं उनको आत्मसात करके हृदयंगम करना, यही वास्तव में कथा का उद्देश्य है। तभी कह रहे हैं कि आप भागवतोत्तम हैं। जैसे कभी सुनी ही ना हो, तो जिस प्रकार एक स्त्री लंपट व्यक्ति को स्त्री में आसक्ति होती है उसकी चर्चा करने में, उसी प्रकार जो सारग्राही भक्त हैं, भक्त अनेक प्रकार के, लेकिन यहां पर का सारभूताम सताम सारभृताम, अर्थात जो सार को ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे सारग्रही जो भक्त हैं उनको हमेशा लीला कथाओं के प्रति भगवान के इसी प्रकार से लोभ होता है और उन्हीं के समक्ष जो है कथाएं जो है नए रूप में प्रतीत होती हैं। इस प्रकार ये साधु का लक्षण है, सारग्राही साधु का स्वभाव है। फिर बता रहे हैं कि तुम इसको बड़ी सावधानी से सुनना, इस रहस्य को। तो वास्तविक में ये जो हमारी कथा हम लोग जब श्रवण करना जा रहे हैं ब्रह्म विमोहन लीला, यदि हमारी इसमें सावधानी नहीं रही तो हम इसको श्रवण नहीं कर, अच्छी तरह से आत्मसात नहीं कर सकते। इसमें बड़ी विचित्र घटनाएं घटी हैं और हम सब भी बड़े एकाग्रता से इसको श्रवण करेंगे, प्रयास करेंगे इसको समझने का टीकाओं के आधार पर। तो कह रहे हैं ये अत्यंत गूढ़ तत्व है, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। फिर जब भगवान ने सब अपने बच्चों से, सखाओं से कहा कि चलो हम यमुना पुलिन पर चलते हैं, तो सभी जो हैं वहां पर भगवान की बात को स्वीकार किया और यमुना पुलिन पर आकर बैठ गए हैं। कृष्ण बीच में बैठे हैं और सभी एक कमल की पंखुड़ी की भांति उनके चारों तरफ बैठ गए हैं, मानो कृष्ण जो है कर्णिका है, जहां पर मकरंद रहता है,
पराग रहता है कमल का, और चारों सब सखा जो है पंखुड़ी के रूप में, पहले 8 सखाओं की, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस प्रकार। लेकिन प्रत्येक को ऐसा आभास हो रहा है कि कृष्ण मेरे को ही देख रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य लीला शक्ति है। सर्वत जो श्रुति वाक्य है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, अर्थात सभी दिशाओं में उनके जो है आंखें हैं, उनका सिर है, और उनके सभी दिशाओं में हाथ भी हैं, पैर भी हैं, इस प्रकार से। फिर सभी बच्चों ने अपने अलग अलग प्रकार के जो हैं भोजन के पात्र बना लिए। किसी ने पत्तों से बनाया, किसी ने पत्थर को इस्तेमाल किया, किसी ने छीके को, किसी ने वृक्ष की छाल से, किसी ने पल्लव ले लिए, किसी ने पुष्प उसके अंदर जो है अपना भोजन कर लेकर और प्रसाद पाने लगे हैं। और खेल बड़े साथ साथ ही एक दूसरे के साथ जो हंसी कर रहे हैं, दिखा दिखा के खा रहे हैं, देखो कितना स्वादिष्ट है, देखो कितना स्वादिष्ट है, एक दूसरे को छेड़ भी रहे हैं साथ में। तो बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप बताया कि भगवान जो हैं अपने उंगलियों के अंदर अचार लगाए हुए हैं, एक उंगली के अंदर टेटी का, एक में नींबू का, हाथ में उनके जो कवल है, ग्रास है, दही और भात का, इस प्रकार से भगवान की लीला शक्ति जो है वो यहां पर एक्टिवेट हो गई। क्योंकि भगवान जो हैं कई बार जो है अपने सखाओं को जो है भ्रमित कर रहे हैं। जैसे भगवान कहते हैं हंसी मुंह उनसे कहते हैं कि अरे भ्रमरो, सभी सखाओं को कह रहे हैं तुम लोग भ्रमर हो, मेरी ओर मुंह क्यों किए हो, सामने बैठे हो, तुम्हारा जो मधुमंगल है इसके मुख का पान करो, क्योंकि ये तो मधु है ना, मधु का मतलब शहद, तो तुम भ्रमर हो। तो मधुमंगल कहता है अरे क्या बोलते हो, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, मेरे को क्यों कटवा रहे हो इन भ्रमरों से, लगता है तुमको ब्रह्म हत्या का कोई डर नहीं है। फिर कहते हैं अरे बंदरो, तुम भूखे हो तो फिर अकेले तुम और मेरे प्रिया जो हैं वो भी सब भोजन कर रहे हैं, मेरे सखागण, तो इसलिए आना है तो तुम यहां पर लक्षित रूप से आ जाओ जिससे कोई देखे नहीं। इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। बड़ी विनोद लीला का वर्णन है यहाँ पर। मधुमंगल जो है बिल्कुल सामने बैठा है, बड़ा हंसता है वो। तो उसने देखा कि खीर जो पीने की चीज है, तो इसलिए उसने झट से अपना मुंह से खीर पीने लगा। तो जब खीर पी रहा था तो कुछ खीर जो है उसके मुंह में चली गई अंदर पेट में, और कुछ जो है उसके पेट के ऊपर नाभि पे गिर गई। तो कृष्ण बोलते हैं अरे पेटू, तूने सोचा कि यदि मुंह से खीर पिएगा तो देर से पहुंचेगी, इसलिए तूने सीधे पेट से पीना शुरू कर दिया इस खीर को। इस प्रकार जो है भगवान ये विनोद लीला कर रहे हैं। विनोद का मतलब क्या बताए हैं, उदक का मतलब होता है, उदक का मतलब होता है जल, अर्थात ये जो लीला हो रही है जल के बिना। जैसे हम लोग तो जब होली में एक दूसरे के ऊपर जल डालते हैं, पानी डालते हैं तो हंसी आती है, लेकिन यहां पर बिना उदक के ही जो है सबके हृदय जो है तरबतर हो रहे हैं प्रेम से, आनंद से, इसलिए इसको बोलते हैं विनोद। बिना उदक के अर्थात बिना पानी के। अब यहां पर जो है कहते हैं कि स्वर्ग के देवता सारे आश्चर्यचकित हैं, कहते हैं लोगों के लिए जो यज्ञ होता, हम लोग जो यज्ञ करते हैं आपके लिए, उसमें तो आप आते नहीं हो, और यहां पर जो है ग्वालों के साथ बैठे हो, अपनी उनके पत्तल की चीज उठाकर खा लेते हो, तो सब झूठा गुटा एक कर रखा है, और आप जो यज्ञ भोगता हो, लेकिन फिर भी इस प्रकार। तो यहां पर बताते हैं कि यहां पर जो भगवान की संकल्प शक्ति है, उसको ऐसा लगने लगा कि भगवान ये चाहते हैं कि भोजन में किसी प्रकार की बाधा आ जाए, बस अब उसको एक इशारा काफी है। तो वो जो है इस कार्य के लिए बाधा डालने के लिए जो है ब्रह्मा जी को वहां पर उपस्थित करा देती है, ब्रह्मा जी को प्रेरणा करती है, और ब्रह्मा जी जो है वहां पर उपस्थित होते हैं। कह रहे हैं 12वें श्लोक से, भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेषु अच्युतात्मसु वत्सास्वत अंतर्वने दूरम विवशुस्तृण लोभिता। हे भारत, हे परीक्षित, एवं इस प्रकार अच्युत आत्मसु अर्थात जो कृष्ण के परायण हैं, ऐसे जो बालक हैं, वत्स पेशु बछड़ों को चराने वाले जो बालक हैं, उनके भुंजानेशु भोजन करते समय, तो जो कृष्ण के परायण हैं, बछड़ों को चराने वाले बालक हैं, उनके भोजन करते समय वत्सा उनके सभी जो बछड़े थे, तृण लोभिता वो घास खाने के लोभ में, दूरम अंतर्वने दूर किसी घने वन में, विविशु माने उन्होंने प्रवेश कर लिया। तो बछड़े जो है कहीं दूर चले गए घास के प्रलोभन पे। तो ग्वाल बाल जो है सभी भगवान की इस लीला में जो है विभोर है, और बछड़े जो हैं, क्योंकि बछड़ों को तो
घास चाहिए होती है, तो उन्होंने देखा दूर जो है घास, हरी हरी घास है, तो बस लोभ में उसको खाने के लिए और वहां जो है चले गए और बालकों को पता भी नहीं लगा। तो जब थोड़ी देर बाद जब बच्चों ने देखा इधर उधर तो बड़े डर गए। आगे कह रहे हैं 13वें श्लोक में, तान दृष्ट्वा भयसंत्रस्तान ऊचे कृष्णस्य भी भयम मित्राण्याशान मा विरमत हानिष्ये वत्स कानहम। कृष्ण तान, अर्थात जब कृष्ण, फिर तान माने उन बालकों को, भय संत्रस्तान, भय से संत्रस्त देखकर, दृष्टवा माने देखकर, ऊंचे, भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा उन बालकों से। कौन है कृष्ण? वो अस्य भी भयम, जो इस जगत के भय को भी भय देने वाले हैं। भी माने भय और भयम माने भय, तो भय को भी माने भयभीत करने वाले हैं, ऐसे कृष्ण। तो जो भय को भी भयभीत करते हैं, ऐसे कृष्ण उन बालकों को भयभीत देखकर कहते हैं, हे मित्रों, आशात मां विरमत, तुम भोजन करने से मत रुको, अर्थात तुम मत रोको, तुम खाते रहो, प्रसाद पाते रहो। अहम वत्सकान इह आनिश्ये, मैं बछड़ों को यहां पर ले आऊंगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जाऊंगा। और कहीं भी गए होंगे, क्योंकि बच्चे बड़े डर गए हैं, अब वो सोच रहे हैं कि अब घर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सब लोग हमको डांटेंगे कि बछड़ों को छोड़कर तुम कहां आ गए। बड़े डरे हुए हैं बच्चे वहां पर, एक भी बछड़ा जो दिखाई नहीं दे रहा है। सोचते हैं कि कहीं अजगर दोबारा से हमारे बछड़ों को तो नहीं खा गया, क्योंकि हमने उसको जलाया तो था नहीं मारने के बाद, क्या पता मायावी होते हैं, दोबारा से जो है जीवित हो गया हो। अब घर पे हम क्या करेंगे, तो बड़े भयभीत हो गए सारे बच्चे। तो भगवान जो भय को भी भय देने वाले हैं, ऐसे भयदाता सबके लिए, वो उनका जो है कृष्ण सखाओं के प्रति स्नेह प्रकाशित होता है और कह रहे हैं आशात, अर्थात तुम लोग आराम से भोजन करो, चिंता मत करो किसी भी प्रकार की, मैं जा रहा हूं एंड आई विल ब्रिंग हिम बैक, मैं सबको वापस ले आऊंगा, तुम चिंता मत। तो यहां पर कृष्ण जो है किसी को लेकर नहीं गए। अब देखिए कृष्ण की कुछ ना कुछ इच्छा तो रही होगी लीला करने की। तो अब देखिए यहां पर जो है पहले बछड़े तृण के लोभ में पड़े, भगवान का वियोग हुआ, और अब यहां पर ग्वाल बाल जो है बछड़ों की चिंता में पड़ गए हैं, तो उनसे कृष्ण का वियोग हो गया है। तो भय कब होता है? जब हमें कृष्ण का वियोग होता है। तो जब बालकों को, बछड़ों की चिंता हो गई और कृष्ण से वियोग हो गया, तब उनको भय लगा। तो जब तक मन कृष्ण में रहता है तब तक किसी प्रकार का भय नहीं होता है, लेकिन जब हमारे हृदय से कृष्ण निकल जाते हैं तब हमको भय लगता है। तो भगवान ने कहा कि तुम भोजन को मत छोड़ो, और अपना ग्रास लिए हुए ही उन्होंने प्रस्थान किया। आगे कह रहे हैं, इत्युक्त्वाद्रिदरी कुंज गहवरेषु आत्मवत्सकान विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणी कबलो ययौ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, अद्रिदरी जो पर्वत है, दरी माने गुफाएं, तो जो पर्वत के अंदर गुफाएं हैं उनमें, कुंज गहवरेशु जो सघन कुंज हैं उनके अंदर, आत्मवत्सकान अपने बछड़ों को विचिन्मन ढूंढने के लिए, सपाणी अपने हाथ के अंदर वो कवलह ग्रास लिए हुए हैं, ऐसे भगवान कृष्ण ययौ माने चल पड़े। तो अपने हाथों के अंदर दही और भात का मिश्रित कौर है हाथ में, और जो है सब बछड़ों को खोजते खोजते वो पर्वतों में, गुफाओं में, कुंजों में, सब जगह पर स्थान में विचरण करने लगे भगवान। तो यहां पर जो है सुखदेव महाराज बता रहे हैं इस प्रकार से भगवान की स्थिति क्या है, कि सारे बच्चे तो भोजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो हैं वो जो है उनको ढूंढने के लिए वहां से निकले हैं। अब आगे 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अम्भोजन्मज निस्तन्दन्गतो मायारभकस्येषितुर्द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद्वत्सानितुवत्सपान् नीत्वान्यत् कुरुद्वहान्तर्दधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुर्मोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्।
कुरुद्वह, अर्थात हे कुरुवंश को वहन करने वाले परीक्षित, यह पुरा, जो पहले खे माने आकाश, आकाश में अवस्थित थे, वे अंभो जन्मजनी, जो कमल से उत्पन्न हुए हैं। अंबोज, अंबोज कहते हैं कमल को, अंब कहते हैं जल को, तो जल से जो उत्पन्न हुआ है पद्म, तो उसको कमल कहते हैं, अंबोज, उसके द्वारा, उनसे जिसका जन्म हुआ है, ऐसे ब्रह्मा प्रभवत है, जब सर्वसमर्थ प्रभु भगवान कृष्ण के द्वारा अघासुर मोक्षणम, अघासुर को जब उन्होंने मुक्ति दी, तो ऐसा देखा था ब्रह्मा जी ने, तो परम विस्मयम, वो अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। प्राप्त माने उसमें पाकर, आश्चर्य पाकर उन्होंने ईशुतु, उन भगवान की अन्यत अपि, कोई दूसरी भी मंजू महित्वम, मंजुल महिमा को दृष्टुम, देखने की उन्होंने इच्छा की। उन्होंने देखा कि भगवान ने अघासुर को किस प्रकार मुक्त कर दिया, क्योंकि वो तो किसी भी प्रकार जो है मुक्त करने योग्य नहीं था, पाप का जो है मूर्तिमान स्वरूप था। तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान की कोई और दूसरी माधुर्यमयी लीला देखी जाए। तो ऐसे मनोहर महिमामयी लीला को देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने तत्वत्सान, उन बछड़ों को, और इतः माने यहां से वत्सपान, जो जो वो थे, सखा थे भगवान के, वत्सों को चराने वाले, उनको भी अन्यत्र नीत्वा, दूसरे स्थान पर ले जाकर अंतर्गतः अधतात, अंतर्धान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने यहां पर दो काम किए हैं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है श्लोक 15वां। भगवान को जब उन्होंने देखा था अघासुर मोक्ष की लीला को, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो ऐसे जो सबको मोहित करने वाले भगवान हैं, सर्वसमर्थ भगवान हैं, तो उनकी एक दूसरी कोई माधुर्यमयी लीला को देखने के लिए पहले तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को छिपा दिया। अब जब कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए चले गए, तो सारे ग्वाल बाल अकेले रह गए। तो ब्रह्मा जी ने उन ग्वालों बालों को भी कहीं पर ले जाकर छिपा दिया और स्वयं जो अंतर्ध्यान हो गए। ये बड़ी अजीब सी लीला है, बड़ी समझने के योग्य है ये लीला, इसका रहस्य जो है हमारे को। तो यहां पर ब्रह्मा जी को कहा अंबोज जन्मनी, अर्थात कमल से पैदा हुए। कमल क्या है? यहां पर ये कह सकते थे कि भगवान के बेटे हैं, भगवान के पुत्र ही तो हैं, लेकिन कहा नहीं, क्योंकि भगवान के बेटे जैसा काम तो किया नहीं उन्होंने, बेटा तो ये काम नहीं करेगा कभी भी। तो कमल क्या होता है? जड़ है, तो जड़ के बेटे का जड़ ही बुद्धि होगी। तो यहां पर कमल जड़ है, तो जड़ के बेटे के कारण जो कमल है वो जो जल है वो भी जड़ है, कमल भी जड़ है, और इसलिए ब्रह्मा जी भी जड़ बुद्धि वाले हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो हैं अब सोचते हैं कि इनके द्वारा जो मोक्ष दिया गया अघासुर को, वो तो बिल्कुल बड़ी विचित्र लीला थी, और ऐसी ही कोई लीला और इससे भी अधिक कोई माधुर्यमयी लीला मैं अब देखना चाहता हूं। तो जैसा भगवान को बताया, जड़ बुद्धि, कमल जैसे जड़ बुद्धि है, जैसा कुल होगा वैसी संतान होगी। इसलिए इतनी मधुर लीला चल रही थी भगवान की, वो प्रसाद पा रहे थे, भोजन कर रहे थे, पुलिन भोजन, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है लीला है भगवान की पुलिन भोजन। लेकिन जड़ बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की लीला के अंदर व्यवधान उपस्थित कर दिया। किया था वो सब लीला शक्ति की प्रेरणा से ही। अब मानो जैसे ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा ले रहे हों, क्योंकि जड़ बुद्धि व्यक्ति जो होता है उसके अंदर बड़ा अहंकार होता है। ब्रह्मा जी यहां पर क्योंकि भगवान के पुत्र हैं, तो प्रार्थना भी कर सकते थे आकर कि मैं आपकी कोई दूसरी लीला देखना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने भगवान को अपने अनुसार और मोहित करने की चेष्टा की। और भगवान तो महामाई है, महामायावान है। भगवान को जो है क्या किसी प्रकार से मोहित किया जा सकता है? जैसे हम लोग गुरु के ऊपर गुरुगिरी दिखाते हैं, तो ये हमारी जड़ बुद्धि है। बच्चों को हरण कर लिया और सोच रहे हैं मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, अब आनंद से अपने धाम में जा रहे हैं, अब ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। सोचिए, तो इस प्रकार से बड़ी आश्चर्यमय ये घटना है ब्रह्मा जी के द्वारा चुराना। तभी जो है ब्रह्मा जी से बहुत खुश भी नहीं हुए भगवान, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से जो है व्यवधान डाला था लीला के अंदर। और ब्रह्मा जी के विस्मय का कारण है अघासुर को सारूप्य मुक्ति देना, क्योंकि ये सामान्य नियम नहीं है किसको सारूप्य मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक जज है,
तो जज जो है वो किसी को भी उसके नियम के अनुसार ही उसको सजा देगा या उसको बरी करेगा, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो उसको क्षमा कर सकता है बिना किसी कारण के। तो सारूप्य मुक्ति प्रदान करना जो है ये सामान्य नियम नहीं था, असामान्य नियम था। ये कृष्ण का अपना प्रेरोगेटिव था, उनका अपना अधिकार क्षेत्र था, वो किसी को कुछ भी दे दें। इसीलिए इस बात को देखने के लिए ब्रह्मा जी की इच्छा हो गई कि अन्य दूसरी कोई जो है हम लीला करेंगे। लेकिन लीला देखने का जो तरीका था वो ठीक नहीं है। लीला तो देखना ठीक है, एक इच्छा पैदा हो सकती है, लेकिन लीला देखने का जो तरीका ब्रह्मा जी ने अपनाया, बच्चों को वो बछड़ों को चुराकर और फिर बछड़ों को चुराकर, यहां पर सुखदेव जी भी जो हैं वो खुश नहीं है, उनको भी थोड़ा आक्रोश है हृदय के अंदर। तभी उनको कह रहे हैं अम्बोज जन्म जनी, अर्थात कमल से उत्पन्न हुए जड़ बुद्धि ब्रह्मा जी। तो जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसे ही रहेगा। इस प्रकार से महामायावी भगवान के प्रति उन्होंने माया का प्रयोग किया अपनी। तो यहां पर एक आक्षेप कर रहे हैं, जो है आक्रोश प्रकट कर रहे हैं थोड़ा सा इस शब्द को कहकर सुखदेव जी ब्रह्मा जी के प्रति। तो पहले ब्रह्मा जी ने अपनी माया का विस्तार किया और दोनों को जो है स्थानांतरित कर दिया, सखाओं को, पहले बछड़ों को नहीं, और उसके बाद फिर सखाओं को भी मुक्त कर दिया, क्योंकि कृष्ण जो है छोड़कर चले गए थे उनको इस प्रकार। और फिर वहां पर वो उपस्थित हो गए और दोनों को कंदराओं में छिपा दिया। एक ब्रज में स्थित कोई कंदरा है वहां पर, उसके अंदर उन्होंने छिपा दिया। और गोप बालक जो हैं वो तो यहां पर बताते हैं कि बछड़ों को जो आच्छादित किया था, जो वास्तविक बछड़े थे और वास्तविक बालक थे, उनको योग माया ने ही पहले आच्छादित कर दिया था ब्रह्मा जी के चुराने से पहले। क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो बहिरंगा माया का प्रयोग कर सकते हैं। अब भगवान की जो है अंतरंगा माया है, और सखा जो हैं वो भगवान के अंतरंग हैं, भगवान के पार्षद हैं, सखा हैं, तो उनको स्पर्श नहीं कर सकती ब्रह्मा की माया। इसीलिए योग माया ने उनको आच्छादित कर दिया। वो वहीं पर ही थे, लेकिन वो ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिए। और योग माया ने क्या किया कि उनकी तरीके के ही, बिल्कुल वैसे ही माया के बने हुए गोप बालक बना दिए और बछड़े बना दिए। अब ब्रह्मा जी जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैंने वास्तविक बछड़ों को और वास्तविक बालकों को यहां से उठाकर ले गया हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं कि मैंने वास्तविक बछड़े उठाए हैं और वास्तविक बालक उठाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योग माया तो जान गई है कि ब्रह्मा जी की क्या इच्छा है, तो इसलिए उस लीला का संपादन करने के लिए ही योग माया ने उनको वहीं पर ही, उसी स्थान पर जहां पर वो थे गोप बालक, उसी स्थान पर उनको आच्छादित कर दिया। मतलब ब्रह्मा जी को दिखने बंद हो गए वो, और बछड़े भी दिखने बंद हो गए। अब बछड़े जहां पर गए थे वहीं पर हैं वो, लेकिन अब वो ब्रह्मा जी को दिख नहीं रहे हैं, बल्कि ब्रह्मा जी को क्या दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है कि जो योग माया ने माया से नकली बना दिए थे बछड़े और नकली गोप बालक बना दिए, वो दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो चुराया वो योग माया के द्वारा बनाए गए जो माइक बछड़े और माइक बालक थे, उनको चुराया था, उनको कंदरा में बंद किया था ले जाकर। वास्तविक बालक और वास्तविक बछड़े तो वहीं के वहीं थे जहां पर लीला हो रही थी। तो यहां पर जो है अब ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो कार्य हुआ भगवान को मोहित करने का, ये जो है ठीक नहीं था एक प्रकार से। अब आगे 16वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो वस्सान दृष्टवैत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान् उभौ अपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। ततो माने ततः, इसके पश्चात वने वत्सान, वन में बछड़ों को भगवान कृष्ण जो है ढूंढ रहे हैं बछड़ों को। तो वन में जब बछड़ों को उन्होंने पुलिन पर भी आकर जब देखा कृष्ण ने, तो बछड़े दिखाई नहीं दिए। फिर वे पुलिन पर वापस आ गए और आकर उन्होंने देखा वत्सपान अपीचे अदृष्टवा, कि जो बालक हैं गोप बालक वो भी वहां पर नहीं है, उनको भी नहीं देखा। अदृष्टवा तो न देखकर कृष्ण उभौ अपि, दोनों को ही
न देखकर समन तथा चारों ओर विचिकाए घूम घूम कर देख रहे हैं, खोजने लगे कहां गए। तो ना तो बछड़े मिल रहे हैं और ना ग्वाल बाल मिल रहे हैं। तो पहले तो कृष्ण ने बछड़ों को ढूंढने गए, जब इधर उधर खोजा वो कहीं दिखे नहीं, तो अब बछड़े उन्हें कहीं प्राप्त ही नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बछड़े वहीं पर ही हैं, बछड़े वहीं पर ही हैं, लेकिन जानकर भी कृष्ण न देखने का अभिनय कर रहे हैं। देखिए क्या बात है, कृष्ण किसी को ढूंढे और वो ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान स्वयं बछड़ों को ढूंढने गए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो यहां पर भगवान की इच्छा एक लीला करने की है, तो लीला शक्ति की सहायता से वो लीला कर रहे हैं। अब तो वो अनजान की भांति जो है बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, ब्रह्मा जी को विश्वास दिलाने के लिए। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं कृष्ण को मोहित करूंगा। अब कृष्ण सोचते हैं ठीक है ब्रह्मा जी, आप जो सोच रहे हो ठीक है, मैं आपकी इच्छा की पूरी करता हूं, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा मैं मोहित हो गया। तो वहां पर जो है बछड़े हैं वहीं पर ही, योग माया ने उनको वहां आच्छादित कर दिया ब्रह्मा की नजर से, लेकिन कृष्ण देख रहे हैं उनको, मगर उनको देखते हुए भी ना देखने का अभिनय करते हुए वन में इधर उधर घूमने लगे और वापस आ गए पुलिन पर। अब पुलिन पर जब जो है उन्होंने बच्चों को देखा, क्योंकि बच्चे तो वहां हैं, योग माया ने उनको ब्रह्मा की नजरों से ओझल कर दिया, लेकिन कृष्ण उन्हें देख रहे हैं और वो कृष्ण को देख रहे हैं बच्चे, लेकिन वहां पर भी बालकों को ढूंढ रहे हैं। तो अब वो कृष्ण यहां पर अभिनय कर रहे हैं विस्मय और विषाद का, जैसे बड़े चौकन्ने होके हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, क्योंकि जो विस्मय होता है और दुख होता है तो चेहरे के ऊपर आ जाता है। तो ब्रह्मा जी जो हैं भगवान का इस प्रकार का विस्मय और विषाद देख पा रहे हैं और नट की भांति वो इधर उधर घूम रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने अब इस प्रकार से जो दही का भात हाथ में लिए हुए हैं, कौर हाथ में लिए हुए हैं और सबको ढूंढ रहे हैं, बच्चों को भी और अपने सखाओं को भी, चारों ओर ढूंढने वाले जो भगवान हैं, वो अनंत और सर्वज्ञ परब्रह्म भगवान, उनको देख रहे हैं। नंद जो ब्रह्मा जी हैं उनको देख रहे हैं। तो देखिए ब्रह्मा जी को किस प्रकार से, ब्रह्मा जी कृष्ण को मोहित करने चले थे और स्वयं ही मोहित हो गए। भगवान को क्या कोई मोहित कर सकता है? भक्तों के अलावा ऑफ कोर्स, भक्त तो कर ही देते हैं, भगवान को वश में कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इस प्रकार का अभिनय किया जैसे उन्हें बछड़े मिले ही नहीं, और बड़े दुखी होकर वो पुलिन पर वापस आ गए। और फिर जब वापस आए तो वहां पर उनको सखा भी नहीं मिले, अर्थात सखा मिल तो गए, दिख तो रहे हैं, लेकिन वो ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि नहीं दिखे, इसलिए वो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी चिंता में डूब गए। खोजने पर नहीं मिले, फिर विचार करते हैं अरे अब तो सूर्यदेव अस्त होने वाले हैं, मेरे बछड़े कहां चले गए, कहीं उनको असुर ने ग्रास तो नहीं कर लिया, मैं अब क्या करूं, अकेले मैं घर कैसे जाऊंगा, सब लोग मुझसे पूछेंगे तुम्हारे सखा तुम्हारे बछड़े कहां हैं, तो क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार अनेक प्रकार की चिंताएं कर रहे हैं और लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, निस्तब्ध होकर खड़े हैं वहां पर, आंसू भराए आंखों के अंदर, नासिका से उनकी श्वास गरम गरम श्वास चलने लगा, चिंता में डूबे हैं। जान गए वो, तभी उनके मन में जो ब्रह्मा जी का संकल्प है वो तो पौंध ही गया कि ब्रह्मा जी क्या चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है सर्वज्ञता शक्ति जो है उनके अधीन ही है, सब कुछ जानते हैं वो। तो वात्सल्य, भक्त वात्सल्य के कारण वो इधर उधर ढूंढते हुए लग रहे हैं, लेकिन वो हैं वहीं पर ही, वहीं खड़े हैं एक ही स्थान पर। तो सर्वज्ञता शक्ति से भगवान की, ब्रह्मा जी के मन की बात तो सारी जान ही चुके हैं, तो इसीलिए अब ब्रह्मा जी की इच्छा को पूरा करने का ही भगवान विचार कर रहे हैं। और उनको फिर ये भी विचार आया कि मैंने जो है ब्रज की जो माताएं हैं और जो गायें हैं उनकी भी बड़ी इच्छा है कि वो किसी समय मैं उनका स्तनपान करूं, क्योंकि वो मेरे से बड़ा स्नेह करती हैं वो बहुत अधिक मुझसे। तो इस प्रकार से जो है उनकी ये इच्छा पैदा हो गई कि वहां पर भी मैं उस लीला को भी पूरा कर पाऊंगा। अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं, क्वाप्य दृष्टवांतर विपिने वत्सान पालाश्च विश्ववत् सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसाव जगामह। अंतर विपिने,
वन के भीतर क्व अपि कहीं भी वत्सान पालांच बछड़े और बछड़ों को पालने वाले जो ग्वाल बाल हैं उनको अदृष्टवा न देखकर जो विश्ववित्त हैं अर्थात जो समस्त विश्व को जानने वाले हैं सर्वज्ञ हैं ऐसे कृष्ण सहसा अचानक सर्वम ये सारा कार्य किसका है विधिकृतम ये ब्रह्मा के द्वारा किया धरा है सारा काम अब जगाम स्पष्ट रूप से ये बात समझ गए। तो भगवान की जो सर्वज्ञता शक्ति थी उसने बता दिया कि निश्चित रूप से ये ब्रह्मा जी का ही काम है और उन्होंने ये सारी की सारा जो है लीला की है, दोनों को उन्होंने छुपा दिया है। तो इस प्रकार से ये बात समझ गए वो अच्छी प्रकार से। तो यहां पर कहा सहसा, सहसा का मतलब है ब्रह्मा जी के द्वारा जो ग्वालों का और बछड़ों का चुराया जाना है वो ये सब जो है समझ गए कृष्ण। तो अमर कोश के अंदर जो सहसा शब्द है उसका एक अर्थ बताया अतर्कित, अर्थात जिसको तर्क से जो है समझाया नहीं जा सकता, अचानक जो बात हो गई हो। तो यहां पर जो है अब बताया कि ब्रह्मा जी ने विधि कौन बताया, विधि कौन, विधाता बोलते हैं ना उनको, ब्रह्मा को विधि कृतम। तो ब्रह्मा जी का एक नाम विधि भी है। विधि का मतलब है विधत्ते इति विधि, अर्थात जो विधान करता है किसी भी चीज का। सारे संसार में जो अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं उन सब का विधान कौन करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, सबकी रचना करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की ही करतूत को समझकर और भगवान जान गए कि ये सब विधि का विधान है। इसलिए अब आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में, ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मात्रणांच कस्य च उभयायित मात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वर। विश्वकृत जो संसार के रचयिता हैं, विश्व के रचयिता हैं, ऐसे ईश्वर जो सर्व समर्थ हैं कृष्ण, उन्होंने तत्मात्रणाम उनकी माताओं को और कस्य उन ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा जी का एक नाम कौ भी है, कौ, तो कस्य माने उन ब्रह्मा को भी मुदम कर्तुम प्रमोदित करने के लिए, आनंद देने के लिए, आत्मानम अपने को ही, उभयुतम उभयायितम बछड़े और बालक दोनों के रूप में चक्रे माने बना लिया। तो भगवान ही स्वयं बछड़े भी बन गए और गोप बालक भी बन गए, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि यदि मैं जो है उदासीन बना रहा तो ब्रज की माताएं जो हैं उनको बड़ा दुख होगा, और यदि मैं मान लीजिए बालकों को यहां ले आऊं, मुझे मालूम है सब कुछ, मान लो मैं अपनी योग माया को कह दूं कि तुम बालकों को आच्छादित मत करो, तो ब्रह्मा जी को भी मोह नहीं होगा, ब्रह्मा जी को भी आनंद देना है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इच्छा की है कि मेरी लीला देखना चाहते हैं वो। तो ठीक है, इन्होंने मुझे मोहित करने की कोशिश की तो मैं अब इनको मोहित करके और तब इनको आनंद प्रदान करूंगा। इसलिए उन्होंने सर्व समर्थ भगवान जो विश्व के कर्ता हैं, रचयिता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को, बछड़ों को, ग्वाल बालों की माताओं को, सबको, बछड़ों को नहीं गायों को, सबको आनंद देने के लिए स्वयं ही बछड़े बन गए और ग्वाल बाल बन गए। तो ब्रह्मा जी तो यहां पर जो है अपने लोक में चले गए थे, ऐसा समझ के कि भगवान जो है मेरी माया से मोहित हैं, ब्रह्मलोक को चले गए थे। ये सोचते थे मैंने जो है मोहित कर दिया है, बड़े अपने को अहंकार की तरह से, जैसे भगवान को मोहित कर दिया है मैंने। तो भगवान ने क्या किया कि पहले की तरह ही वो स्वयं बछड़े बन गए, गोप बालक बन गए और भोजन इत्यादि करने लगे। तो बिल्कुल वैसी ही लीला होने लगी जैसे पहले हो रही थी, तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार, और भगवान को फिर ये भी आया मन में कि मेरे को जो है माताओं का और गायों का इच्छा जो थी कि वो मुझे पुत्र के रूप में पाना चाहती थी, तो मैं उनकी इच्छा को भी पूरा कर लूंगा। इस प्रकार भगवान जो है दोनों रूपों में आ गए, बछड़े भी बन गए और ग्वाल बाल भी बन गए। अब जब दो स्वरूप में दो सारे सबके सब भगवान ही हो गए, कृष्ण ही बन गए, तब ये इस प्रकार सबकी मनोकामना को पूर्ण करने का जो अवसर है ये उपस्थित हो गया। और ब्रह्मा जी को भी आस्वादन हो रहा है यहां पर कि उन्होंने देखो मोहित कर दिया कृष्ण को, जबकि कृष्ण किसी प्रकार भी मोहित नहीं है। कृष्ण की सर्वज्ञता शक्ति ने उनको सब कुछ बता दिया है। तो यहां पर जो है ब्रह्मा जी ऐसा सोचते हैं, जबकि ब्रह्मा जी ने नकली जो माया के बने हुए
बछड़े थे और ग्वाल बाल थे उन्हीं को छिपाया था, लेकिन वो सोचते हैं कि मैंने असली को छुपा दिया है। तो उन्होंने वहां पर राम घाट के पास जो है चीर घाट है एक, वहां पर वत्स वन है, वहां पर छिपाया था बछड़ों को ये ब्रह्मा जी ने। तो योग माया ने जो है ब्रह्मा जी को ही मोहित कर दिया इस प्रकार से। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि वह भगवान है, यदि वे इच्छा करेंगे तो बालक लौट आएंगे वापस, क्योंकि भगवान है और मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये भगवान की एक लीला है, मुझे बड़ा आनंद आएगा। अथवा वो ये भी कर सकते हैं कि मुझसे प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि तुम ले आओ, क्योंकि उन्हें पता तो जो है लग ही गया होगा। और अगर नहीं समझ पाए कि मैंने चुराए हैं कि बछड़े कहां हैं तो भी आनंद की बात है। तो अब देखते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं, अगला स्टेप कृष्ण का क्या होगा वो देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी यहां अनेक प्रकार से सोच रहे हैं, अपनी बुद्धि चला रहे हैं ब्रह्मा जी यहां पर। तो बुद्धि क्या है, वो तो भगवान की दी हुई है, तो बुद्धि उनकी जो है मोहित हो गई है, इस प्रकार से सोच रहे हैं भगवान को। ठीक है, माया भगवान की लीला का वो आस्वादन करना चाह रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये तरीका अपनाया, ये रास्ता कि मैं छिपा दूं, और उसके बाद तो योग माया ने जो है उनको जो पहला था बच्चों का सेट ओरिजिनल, उसको आवृत कर दिया था, आच्छादन कर दिया था, और दूसरे सेट बन गए थे बछड़ों के और बालकों के। तो ये जो थी योग माया की विभूति, महामाया ने इन बछड़ों को बनाया था और इन्हीं को स्पर्श किया था ब्रह्मा ने। तो जो दूसरे वाला सेट था बच्चों का और बछड़ों का, वो योग माया की जो अंशभूता महामाया है त्रिगुणात्मक, उसके द्वारा बने हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं त्रिगुणात्मक हैं, इस जगत के जीव हैं। माया एक ही है, लेकिन कार्यवश उसके दो भेद हो जाते हैं। जैसे वसुदेव जी जब गए थे तो योग माया को लेकर गए थे, और जब वो कंस में आई, कंस के हाथ में, तो महामाया बन गई थी, क्योंकि कंस योग माया को स्पर्श नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जैसे रावण ने भी जो सीता जी थी उनको स्पर्श नहीं किया था, माया सीता को स्पर्श किया था, नकली सीता को। इस प्रकार से कृष्ण जो है खोज रहे हैं, और हाथ में कौर है, देखा सखा भी गायब हो गए हैं, तो फिर इधर उधर बहुत खोजा, बछड़े कहीं दिखाई नहीं दिए। तो यहां पर कहा है कि दिखाई नहीं दिए कहा गया है, यह नहीं कहा कि प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि प्राप्त तो हैं, बछड़े कहीं उनको दिखाई नहीं दिए। क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि बछड़े यहीं पर हैं, बछड़े तो वहीं पर हैं जहां पर थे, तो जानते हुए भी ना देखने का अभिनय कर रहे हैं, मानो दिखाई ना दे रहे हों, और इसलिए कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी को विश्वास हो जाए कि मैं उनके माया से मोहित हो गया हूं। तो कृष्ण जो है सब कुछ जानते हुए भी अनजान की भांति एक अभिनय कर रहे हैं, जानकर भी अनजान कर बनना। इस प्रकार ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है, ये बड़ी रहस्यमय लीला है। तो अब हम लोग इसको यहीं पर ही विश्राम करते हैं। 19वां श्लोक थोड़ा बड़ा श्लोक है, तो वहां से फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे। थोड़ा बहुत अच्छी प्रकार से जब हम इस लीला को समझ पाएंगे, तभी हमारे को इसका रहस्य समझ आएगा, और तभी हमें इसमें आनंद भी आएगा। तो आपसे अपेक्षा है सबसे ही कि हम सब लोग मिलकर जो है इसको बड़ी अच्छी तरह से श्रवण करेंगे, क्योंकि टीका के आधार पर ही इस लीला को समझा जा सकता है, अन्यथा तो बड़ी साधारण सी लीला लगती है ये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।